नमस्कार दर्शकों, मैं हूं श्रुति और आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोपोथी में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अभिषेक मिश्रा जी। राधे राधे पंडित जी। तो जैसे कि अभी जान रहे कि होली आने वाली है, तो हमारे दर्शकों के बीच बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो होली से रिलेटेड होते हैं कि क्या करना चाहिए होली में, होली क्यों मनाते, तो आप उनके कुछ प्रश्नों के जवाब दे दें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दर्शकों के थ्रू आए। तो सबसे पहले ये है कि होली क्यों मनाते हैं, आखिर होली क्यों मनाई जाती है? होली का मनाना जो चालू हुआ था, एक कथा है जो भक्त प्रहलाद जो हैं, नारायण के अनन्य भक्त थे। वो उनके पिता हिरण्यकश्यप, वो राजा बड़े अहंकारी हो गए थे एक तरह से। वो चाहते थे कि हर जगह उन्हीं की पूजा हो, और उन्होंने अपने ही घर में देखा कि उन्हीं का पुत्र जो है नारायण की पूजा कर रहा है। वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने ही पुत्र को कई बार मृत्यु दंड दिया, कई बार मारने का प्रयास किया, कभी कुछ कैसे न कैसे करके मारने का प्रयास किया। लेकिन नारायण के अनन्य भक्त होने के कारण हर बेर वो नारायण जी की कृपा से बच गए। तो वही होलिका दहन, एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका, उनको एक वरदान था कि उनको एक वस्त्र मिला था जिसे ओढ़ के वो अग्नि में बैठ जाएं तो उनका अंत नहीं होता था, वो जलती नहीं थी। तो हिरण्यकश्यप ने उनको बुलाया, तो उनकी बहन होलिका ने क्या किया कि प्रहलाद को लेके अपने गोद में बैठा के और वहां बैठ के और अग्नि में बैठ गई। अब नारायण के भक्त होने के कारण नारायण भगवान की कृपा से जो उनका वस्त्र था वो प्रहलाद के ऊपर जाके चढ़ गया। अब क्या हुआ कि होलिका उसी अग्नि में समाहित हो गई और प्रहलाद का एक भी बाल का बाका नहीं हुआ। तो इसी से देखा जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का अंत हुआ और इसमें जो है अशुभ के ऊपर शुभ का जीत हुआ। तो इसी कारण जो है होलिका मनाने लगे, होलिका के जलने के बाद होली मनाने लगे। और भी अन्य कथाएं हैं, जैसे कि कहते हैं कि एक बड़ा प्रचलित कथा है जिसमें बताया था कि राधा कृष्ण जी के ऊपर है। एक बार कृष्ण जी बड़ा माता से पूछते हैं यशोदा से कि मैं क्यों काला हूँ और राधा क्यों गोरी है। तो माता ने कहा कि जाओ एक काम करो, रंग लगा दो। तो उसके बाद भरसाना की कई अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग लोगों का वही है। उस हिसाब से ही अपना होलिका दहन जब से चालू हो गया। तो अभी सबसे पहला सवाल ये है कि होली कब मनाते हैं? मतलब जैसे बहुत सारे डेट्स आ रहे हैं, 25 कोई बोल रहा है, कोई 26 बोले। तिथि के अनुसार होली कब मनानी चाहिए या कब मनाई जाती है? होली जो है फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो हुआ क्या है कि भद्रा जो है 24 तारीख को लग जाता है सुबह 9 बजे से ही। तो उस कारण जो लोग हैं कभी 26 को कह रहे हैं, कभी 25 को कह रहे हैं, लेकिन मानना ये है अपना ज्योतिष और शास्त्र के हिसाब से कि अपना जो है पूर्णिमा के दिन ही मनाना चाहिए। तो अपना जो है अपना 25 तारीख को होली आप मना सकते हैं, और होली जो है 25 तारीख को ही मनाइए, ज़्यादा शुभकारी होगा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 25 तारीख को ही होली मनानी है, मतलब जो तिथि के अनुसार हमें 25 तारीख को ही होली मनानी है। तो अब ये दूसरा प्रश्न है जो हमारे दर्शकों की तरफ से आया है कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है, क्या रीज़न है इसके पीछे? होली जो है, होलिका यानी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन्हीं के ऊपर माना जाता है। कथा ऐसी है कि उनका जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, हिरण्यकश्यप को एक वरदान ब्रह्मा जी से मिला। उस वरदान से क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया। तो हिरण्यकश्यप चाहता था अपनी प्रजा और जहाँ जहाँ प्रजाओं से अपना कहता था कि भगवान नहीं है, भगवान की पूजा मत करो, अब जो है मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद जो था वो नारायण जी का अनन्य भक्त था, तो पिताजी की बात ना मानकर नारायण जी की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यप उससे बहुत क्रोधित हुआ। तो प्रहलाद को उन्होंने कई बार मृत्यु दंड दिया, कई चीज़ों से उनका मृत्यु करने का प्रयास किया, लेकिन नारायण जी की कृपा से वह हर बेर मृत्यु से बच गया। अब वो एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी बहन को बुलाया। होलिका नाम था उनका। तो बहन को भी एक वरदान मिला था कि उसके पास एक वस्त्र था जिससे उसको वो अगर वो ओढ़ ले और अग्नि में बैठ जाए तो वो मरती नहीं थी। तो उसने जब हिरण्यकश्यप ने बताया अपने होलिका बहन को कि ये परेशानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रहलाद को गोद में लेके और अग्नि में बैठ गई, क्योंकि वरदान तो उन्हें मिला था। वो तो सोची कि अपना भैया जो वस्त्र है उसे पहने रहेंगे तो उससे बच जाएगी। तो हुआ क्या कि नारायण जी की कृपा से जो उसका वस्त्र था वो प्रहलाद के ऊपर ही आके
गिर गया। अब जो क्या हुआ, होलिका उसी में ही अग्नि में समाहित हो गई जी। और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद का एक बाल भी नहीं बाका हुआ। जी। तो इस पे जो है अंधकार पे प्रकाश का जीत होता है, अशुभ पे शुभ का, नकारात्मक शक्तियों का अंत होते हुए दिखाया जाता है। तो इसी नकारात्मक शक्ति पे जब सकारात्मक शक्ति की जीत हुई तो इसीलिए होलिका दहन, और होलिका दहन के बाद होली मनाने लगे लोग, प्रजा खुशी के मारे तो होली मनाने लगे, क्योंकि इससे जो है भक्ति का शक्ति देखने को मिल गया लोगों को कि नारायण भक्ति से कैसे वो बच गए। तो वही एक और भी कथा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कथा के हिसाब से है। एक और कथा है जिसमें बताया जाता है कि एक बार कृष्ण भगवान माता यशोदा जी से पूछते हैं कि मैं काला क्यों हूँ, राधा इतनी गोरी है। तो माता कहती है कि एक काम करो कि तुम ये रंग जाके लगा दो। तो उस टाइम से भी होली मनाने का भी एक अलग कथा है। तो अलग अलग कथाएं भी, बहुत सारी कथाएं हैं हाँ। लोगों के बीच, तो होलिका के बहुत सारी कथाएं हैं। तो जी अगला प्रश्न जो है दर्शकों की तरफ से ये है कि जो कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं जो होती है उसको होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या हो सकता है रीजन? गर्भवती महिलाओं को जो अपना होलिका दहन है इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि जब होलिका दहन हो रहा होता है तो नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर उस चीज़ का नाश हो रहा होता है। अच्छा। तो होलिका दहन के समय जो गर्भवती होती हैं वो उनके अगर होलिका दहन देखती हैं तो उनके शिशु पे असर पड़ता है नकारात्मक शक्तियों से। तो इस पे शिशु का जीवन और शिशु के स्वास्थ्य पे हानि होता है। तो इसी कारण जो है अपना होलिका दहन गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी मेरा अगला सवाल ये है कि जो होलिका दहन है उस वक्त के ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जो घर में सुख समृद्धि आए, मतलब ऐसे कुछ उपाय होते हैं ना कि तो आप बता सकते हो कि क्या उपाय करने चाहिए? होलिका दहन के समय जो होलिका की अग्नि होती है वो अति पवित्र मानी जाती है। जी। तो होता क्या है कि जो नया अन्न यानी जो गेहूं है उसको अग्नि के अति पवित्र, मतलब कि उस अग्नि जो होती है उसकी उस पर सेक के अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसे प्रसाद स्वरूप भेंट में सबको दे दिया जाता है। उससे क्या होता है कि घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उन सभी का नाश हो जाता है और घर में सुख समृद्धि और रोगों के छुटकारा हो जाता है और सुख समृद्धि आती है अपने घर में। तो होलिका दहन में आप ऐसा कर सकते हैं। तो पंडित जी हमारा जो आखिरी अब सवाल है वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो नववधू होती है, जिनकी नई शादियाँ होती है, तो वो अपने मायके में ही पहली होली उनको मनानी चाहिए, ससुराल में नहीं। तो इसके पीछे क्या कुछ रीज़न हो सकते हैं? देखिए, ये जो है नववधू का ससुराल मायके में होली मनाना ये बहुत समय से चलता आ रहा है। इसमें जो अपना एक कारण है कि नववधू जो होती है, नववधू ही नहीं अपने दामाद मतलब उनका वर जो है वो दोनों ही मायके जाके अपना होली मनाए। उससे होता क्या है कि एक तो अपना पियर के घर अपना जो दामाद का है रिश्ता जो है वो मजबूत होता है और इससे जो है जो पहली होली होती है वो दोनों जने खुशी के साथ अपने परिवार के साथ और जो है वहाँ पे मायके में सभी के साथ मिलके मनाते हैं। तो उससे परिवार के रिश्ते जो हैं उनसे दामाद और वधू के साथ रिश्ते जो हैं बढ़िया रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये रीज़न है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, मतलब जो दामाद भी होते हैं, उनके जो रिलेशन होते हैं अपने ससुराल के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब अच्छे बनाने के लिए। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि जो दामाद का भी रिश्ता जो होता है अपने ससुराल से वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेन रीज़न ये भी होता है कि दामाद को भी ससुराल में जा करके अपनी पहली होली मनानी चाहिए विवाह के बाद। जी, एक और भी मान्यता है कि उसके हिसाब से कहते हैं कि जो वधू है नववधू अपने ससुराल में सास के साथ पहली जो है होलिका दहन वो जो है इसलिए नहीं मनाते हैं, कहते हैं कि जलते हुए देखने से क्या होता है उनके रिश्तों पे खटास आता है, उनके जीवन में दिक्कत होता है। ऐसा सभी मान्यताएं, अलग अलग चीज़ों की मान्यताएं हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया कि जो पहली होली है, नवविवाहित जोड़े जो होते हैं उनकी पहली होली जो है वो अपने मायके में ही मनानी चाहिए दामाद के साथ। तो पंडित जी जाते जाते एक मंत्र बता दे इस होली में जो उच्चारण करने से सबके दुख कष्ट दूर हो जाए, को कुछ ऐसा मंत्र है? जी बिल्कुल, जैसे कि अब प्रहलाद जो थे वो नारायण जी के भक्त थे, तो आप भी जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप चाहें तो जाप करें और पूजा पाठ नारायण जी का करें, तो इससे आपके यहाँ सुख समृद्धि और दुखों का नाश होगा।